अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप लोग सोच रहे हो गए इतने दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा। मैंने कहा था कि मैं डेली रूटीन के साथ अपनी ब्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट करूँगी, लेकिन यकीन करें इतने इतने काम हैं घर में कि एट अ टाइम 3-3 लोग काम करने लगे हुए हैं। छोटा मोटा घर का काम करवाने वाला था, तो बस उसकी वजह से इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत है। और आपको पता है कि जब एक दफ़ा घर में पेंट वगैरह का काम हो रहा हो, तो एक रूम की चीज़ें निकाल के दूसरे में रख लो, दूसरे की निकाल के तीसरे में रख लो, वो सारी की सेटिंग इधर की उधर हुई होती है। और जब पेंट वाले भाई पेंट करके जाते हैं, फिर उसके बाद रात को रूम की सफाई करो, सामान को मतलब सेट करो, तो वो इतना सारा काम होता है। तो इस वजह से कोई भी व्लॉग मेरा नहीं आ रहा। मैंने 2-3 दिन का थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था, तो मैंने कहा कि वो छोटा-छोटा जो है मेरा, वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कितने दिन से क्या चल रहा है। इस वक़्त हमारे घर में 3 काम हो रहे हैं। एक किचन के कैबिनेट्स बन रहे हैं, और आज फ्राइडे है, भाई की छुट्टी थी, उनका ऑफ था। तो दूसरी साइड पे पेंट वाले लगे हुए हैं, और थर्ड साइड पे घर की मुरम्मत का थोड़ा बहुत काम था, तो मिस्त्री वगैरह जो है वो काम कर रहे हैं, छोटा-छोटा काम करने वाला था। तो बस इसी तरह से जब 3 लोग वो लगे हों, तो फिर आपको पता है 5-7 लोग हो जाते हैं, तो फिर उनके साथ सारे दिन को मैनेज करना, सब कुछ करना, खाना-शाना देना, चाय बनाओ, यही काम जो हैं वो शाम तक चलते हैं। शाम में फिर पेंट वाले भाई जाते हैं, वो कैबिनेट्स वाले भाई जाते हैं। उसके बाद घर का इतना बुरा हाल होता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र है कि आजकल मुझे हेल्पर मिल गई हैं। बाजी बहुत अच्छी हैं, तो वो शाम में आके मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा देती हैं, जितना उनके हिस्से का करने का होता है वो कर देती हैं। बाकी फिर मैं रात लेट नाइट तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम तक, 11 बजे तक, साढ़े 11 बजे तक लगी रहती हूँ, और अपने काम जो है वो सारे के सारे कंप्लीट करती हूँ। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ टच में नहीं रह पा रही। मुझे पता है कि इस तरह से जो हमारी फॉलोअर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, अगर आपके डेली व्लॉग्स नहीं आते, लोग देखते नहीं हैं कि पता नहीं कहाँ पे मसरूफ़ हैं। तो यही है बस, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 5-6 दिन का और काम है, तो फिर उसके बाद अपनी जो रूटीन है पहले वाली वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर अभी आप देखिए मेरा हुलिया, आज मेरा जो बाल है वो मेरी अम्मी ने ब्रश किए हैं। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, अब मैंने टैबलेट खाई है, तो अब मतलब थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट किया है। तो बस जी ऐसे ही है। आज ड्राइंग रूम में हो रहा है, पेंट हो रहा है, तो घर का जो सामान है वो बिखरा पड़ा है। कैबिनेट्स वाले भाई आज नहीं आए, जो उनका ऑफ था, फ्राइडे था, तो पेंट वाले भाई ने कल छुट्टी की थी, वो आज आए हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। और मैं आपको हालत दिखाऊं तो इतनी बुरी हालत है ना। और बाकी जो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं 2-3 दिन से, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो सब कुछ क्या होता रहा है, कैसे कैसे काम चल रहा है। तो वो सारे का सारा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल ब्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छे-अच्छे कमेंट्स करेंगे। और चलें जी, आपको दिखाती हूँ कि क्या हालात चल रहे हैं, क्या सीन चल रहा है, और इतने दिन से क्या-क्या हो रहा है। पहले मैंने कहा आप लोगों के साथ जो मैंने छोटे-छोटे क्लिप्स जमा करके रखे हुए थे वो थोड़े से शेयर कर देती हूँ। ये हमारी शीट का कलर था जो हम लोगों ने अंदर बॉक्सेस के लिए पसंद किया था। ये कैल थी जिसका फ्रेम बनेगा, और उसके बाद ये वाली शीट है जो हम लोगों ने बाहर डोर्स के लिए पसंद की है। जो हम लोगों ने पसंद की थी उसमें थोड़ा-सा लाइट ग्रे कलर का शेड था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब प्रेस में से शीट निकलती है तो 19-20 का कलर का फ़र्क आ ही जाता है, तो इसलिए ये कलर है। लेकिन ये है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और ये देखें हमारे सारे किचन के बर्तन जो हैं वो इस तरह से बिखरे पड़े हैं, ड्राइंग रूम में हैं। और ड्राइंग रूम का जो पेंट है वो भी देखें, क्योंकि बाहर पेंट का काम स्टार्ट था, यहाँ का काम होने वाला था, तो काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पे ये अमजद भाई थे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थे, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे थे, और इनके हाथ में नफासत भी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बहुत अच्छे से हमारा काम किया। किचन के कैबिनेट्स का हम लोगों ने जिस तरह से इनको कहा कि आप कर दें, इन्होंने सेम वैसे का वैसा ही किया। और मार्केट में ही, मतलब जिन लोगों से हम लोगों ने शीट वगैरह पसंद की थी, उन्होंने ही, उनके रेफरेंस से ये हमें मिले थे। और जैसा उन्होंने कहा था कि मतलब आप लोगों के साथ ये मैनेज कर लेंगे, तो मतलब इन्होंने पूरा पूरा हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया हर लिहाज से। और ये देखें जी, बाहर का अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इस तरह से जो हल्का फुल्का सा काम है वो सारे का सारा चल रहा था। जो मतलब मिस्त्री के करने वाले काम थे, बाहर की मुरम्मतें वगैरह करने वाली थी, वो सारी की सारी हो रही थी। साथ में मेरी खाला का घर है, उनके घर का काम होने वाला था, जो कि उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, तो वो भी साथ में सारे का सारा चल रहा था। और यकीन करें कि अंदर बाहर ये आप हमारे मतलब
हाल देख सकते हैं हमारे सहन का, जो यहाँ पे गंद मचा हुआ था इतने दिन से। इसलिए मैं कोई भी व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यही काम चल रहे थे। सुबह घर का ये हाल होता था, शाम में घर का काम करना पड़ता था, फिर सुबह यही हाल होता था, शाम में करना पड़ता था। साथ में पेंट वाले भाई लगे हुए थे, साथ में ये वाला काम चल रहा था। बाहर जो है वो मिस्त्री अपना काम कर रहे थे, तो इसलिए 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। और मैंने कहा कि फिर अगर मैं आपको अपनी यही सेम रूटीन दिखाती रहूँगी तो ये देख देख के आप बोर हो जाएंगे कि मतलब यही एक काम रह गया है। तो यहाँ पे भाई जो हैं वो शीट्स की कटिंग कर रहे थे, फिर वो ये फ्रेम बना रहे थे। और कुछ लोग कहते हैं कि इसको पेंट करवा लें, लेकिन हम लोगों ने उन्हें कहा था कि जो 2 mm की शीट है आप वो ही लगा दें, ताकि वो एक बड़ा अच्छा सा लुक देती है। तो उन्होंने जिस तरह से हम लोगों ने कहा, उन्होंने वैसे ही सेम का सेम काम किया। अब आप ये देखें कि हमारे जो शेल्फ़ थे वो ऑलरेडी थे, और फिर उनमें बॉक्सेस को मैनेज करना, और फिर उस हिसाब से उन्होंने सारे का सारा उसका फ्रेम बनाया किचन का। और बड़ी नफ़ासत से उन्होंने काम किया। जब ये बन रहे थे तब मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी लुक आएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और काफ़ी ग्रेसफुल लग रहे थे। किसी दिन मैं आपको अपने पूरे किचन का जो टूर है वो दूँगी, और फिर आपको दिखाऊँगी कि मतलब किस तरह से इनकी जो प्रॉपर लुक है वो निकल के आई है। अभी फ़िलहाल ये देखें, किचन का सामान इस सोफ़े पे पड़ा हुआ है, कुछ किचन के बर्तन बाहर पड़े हुए हैं, वो हम लोगों ने सामान जो ड्राइंग रूम का वो निकाल के रखा हुआ है। चेयर्स उधर पड़ी हुई हैं, सब कुछ उल्टा-पुल्टी हो गया है, सारा काम, सारा सिस्टम सेम में है। और किचन का सारा सामान हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है। मैं दिखाती हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। ये देखें, किचन के जो कैबिनेट्स हैं वो इस हद तक बन गए हैं कि मतलब जो ढांचा है वो सारे का सारा तैयार हो गया। बाकी जो डोर्स वगैरह वो उन्होंने कटिंग करके रख लिए हैं, वो सारे के सारे कल 2 दिन का काम है उनका, वो सारी की सारी फिटिंग करेंगे। और ये हम लोगों ने ऊपर तक बनवाए हैं, ये पूरी ऐसे ही है जैसे एक कबर्ड बन जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया है जी, हम लोगों ने डोर्स के लिए ये वाली शीट पसंद की है, क्योंकि हमारा किचन छोटा है, तो फिर मतलब जो लाइट कलर है वो ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाएगा। और कैबिनेट्स में हम लोगों ने ये ऑफ वाइट कलर लगवाया है, क्योंकि अगर हम लोग यही कलर लगवाते, जैसे ये देखें यहाँ पे नीचे स्लैब्स पे ये लगा हुआ है ये वाला कलर, तो ये ज़्यादा डार्क शेड की जो कैबिनेट है ना वो हो जाना था। तो हम लोगों ने लाइट और डार्क का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रखा है कि थोड़े थोड़े खुले खुले बड़े बड़े नज़र आएँ। तो इसलिए हम लोगों ने जो ये वाली शीट है वो ऑफ वाइट कलर की लगवाई है। बाकी जो डोर हैं वो इस शीट के लगेंगे। ये है ब्राउन, ब्लैक और डार्क ब्राउन शेड, 3 शेड हैं इसमें। और इसका काम ये देखिए इतना हो गया है, और बाकी जो फाइनल लुक होगी वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी कि किस तरह से है। गराज और सहन के काम करने के बाद पेंट वाले भाई जो हैं, जो अब ड्राइंग रूम में काम कर रहे थे, और ये देखें कि नीचे से इतना इतना ज़्यादा सा ये ख़राब है, क्योंकि हमारा जो एरिया है इसमें सेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इस तरह से जो नीचे का पार्ट है वो सारे का सारा ख़राब हो जाता है। हमारे जो ऊपर के पेंट होते हैं वो सारे ठीक रहते हैं, कोई मरम्मत वगैरह नहीं करवानी पड़ती, लेकिन जो इस तरह से नीचे का इतना एरिया होता है इसके सारे पेंट उतर जाते हैं, कलर ख़राब हो जाते हैं। और मतलब इनको 6-7 मंथ के बाद मतलब करवाना ही पड़ता है। और ये देखें हमारे किचन जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गया है, और एक बहुत बहुत अच्छी लुक दे रहा था, क्योंकि पूरे की पूरी इस तरह से ये एक मतलब आप इसको अलमारी कह सकते हैं, कबर्ड कह सकते हैं, वो बनी है। वो अलग अलग कैबिनेट्स नहीं हैं जिस तरह से किचन के होते हैं, ये इस तरह से बने हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए ऑफ वाइट जो शीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। पहले मुझे स्टार्ट में नहीं लग रहा था, लेकिन ये है कि जब वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर कंप्लीट होगी फिर उसके बाद जो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक दे रही थी। तो इस तरह से हम लोगों ने एक वॉशरूम में छोटा सा बॉक्स बनवाया, और एलईडी के लिए हम लोगों ने बनवाना था एक छोटा सा हिस्सा, वो हम लोगों ने बनवाया। तो इस तरह से मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रही, आप लोगों के साथ गपशप नहीं कर सकी। ये मेरे भाई ने मुझे बहुत ही खूबसूरत सा रोज़ दिया था। ये उन्होंने मुझे दिया था 13 को, उन्होंने कहा था कि मैं 14 से पहले तुम्हें दे रहा। मेरे भाई मुझे इस तरह से कभी बुके देते रहते हैं, कभी रोज़ देते हैं, गजरे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे रोज़ेज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो फिर बस जी यहाँ पे खाना शाना बनाया, हम लोगों ने खाना खाया। मैंने कहा इस दिन का खाना आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। वेजिटेबल पुलाव बना हुआ था, बहुत मज़े का बना था, हम लोगों ने वो खाया, वो एंजॉय किया। तो ये मेरा इतने दिन का मिक्सअप सा व्लॉग था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो मेरा व्लॉग है वो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।